Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केआर विजन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हम आज लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट ओम्स लॉ के बाद। ओम्स लॉ में हमने सीखा, ओम्स लॉ को हमने पढ़ा था और रेजिस्टेंस के बारे में हमने उसमें जाना था। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। लास्ट में हमने सीखा या हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैथमेटिकली हम ये देखें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इन दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और वो ही कांस्टेंट हमारे पास क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होती है। जैसे अब आप कहोगे मैम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है? तो अगर हम साइंटिफिकली इसका डिफरेंस देखें, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस या कंसेप्चुअल देखें, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो सब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बच्चों को एक सिंपल सी चीजें बताती हूँ कि जैसे हम देखते हैं एक क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके पास ब्रेन होता है, ठीक है, लेकिन टॉप कोई कोई बच्चा करता है। मतलब हर बच्चे के पास अपनी एक स्पेशल क्वालिटीज है, लेकिन दिमाग या स्किल्स सब बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन सबकी स्किल्स जो होती है सबकी स्पेसिफिक होती है। जैसे किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से सब कंडक्टर्स के पास जो स्पेशल क्वालिटी है उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और सब कंडक्टर के पास करंट को अपोज करने की कैपेसिटी है, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो वायर्स है, एक वायर कॉपर की है और एक वायर आयरन की है। अब आयरन और कॉपर दोनों ही क्या है? कंडक्टर्स हैं। तो इनमें करंट को अपोज करने की कैपेसिटी है, लेकिन आयरन की कैपेसिटी अलग है और कॉपर की अलग है। तो कॉपर और आयरन में जो करंट को रोकने की कैपेसिटी है वो ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर हम देखें जिस भी कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होती है उस कंडक्टर के पास क्या होगा? वो हाई कंडक्टेंस होगी। यानी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होती है, जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहां से इसी रिलेशन से अगर हम देखें R इज इक्वल टू रो एल ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ठीक है। उसके अलावा देखिए इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? देखो, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हुई? ओम मीटर, और यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे और दूसरा टेम्परेचर पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड किस पे नहीं करती है? किस पे नहीं करती है बेटा? लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और डाटा को पढ़ते हैं, जानते हैं,
फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने वो नोट भी किया होगा और समझा भी होगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है? आई थिंक यस लग रही है आपको, है ना। बेटा देखो, पढ़ना तो सबको पता है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं और कुछ ऐसे मेरे पर्सनल रीजंस रहे जिसकी वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो आई थिंक आप अब भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और आई होप आगे भी फ्यूचर में आपको प्रॉपर क्लासेस या प्रॉपर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में देखो, जब हम ये कहें कि अगर मान लो हमने एक मीटर की वायर ली, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। वैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली, मतलब मैथमेटिकली देखें हम, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। कब? जब लेंथ कितनी हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो। उसके अलावा जिस भी मटेरियल की, जिस भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वही बेस्ट कंडक्टर होगा। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो इसलिए इसकी सबसे कम है, तो ये क्या है, एक हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है ये। उसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की बुक में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 18 मींस लास्ट क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। उनमें भी ये चीज है कि कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वायर्स बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए क्यों किया जाता है। तो देखो, कॉपर और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटीज होती है ना, वो काफी लो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है, गुड कंडक्टर्स में आते हैं, इसलिए उनका यूज हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज। आप अपनी बुक में देखना, एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी हुई है, उसमें कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो हम ये सीखते हैं कि जो एलॉयज होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपके पास होती है, मतलब जो आपके पास जिन भी मेटल से मिलकर बने हुए हैं उनसे ज्यादा उनकी रेजिस्टिविटी होगी, काफी ज्यादा उनकी रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी एलॉयज की ज्यादा होती है। अब एलॉयज के अंदर एक और क्वालिटी है, एलॉयज 2 या 3 मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो एक मेटल की प्रॉपर्टी भी है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है। तो इस चक्कर में हम एलॉयज का इस्तेमाल अपने हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि मैग्नेटिन एक आपके पास एलॉय है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 25 मोर देन है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर से ज्यादा होती है, ठीक है। टंगस्टन है आपके पास, कॉन्स्टेंटन है, ये सारे मटेरियल जिन भी आपके पास मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बने हैं उनसे ज्यादा इनकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो अलग फैक्टर है। रेजिस्टिविटी लो होगी तो गुड कंडक्टर होगा, रेजिस्टिविटी एलॉयज की मेटल से या कंडक्टर से ज्यादा होती है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहले नोट करो इसे फटाफट। सो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट आगे का जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, उसमें देखिए हम आगे चलते हैं। इसमें कहता है कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस लाइक टोस्टर, गीजर और आयरन आर मेड अप ऑफ एलॉयज रेदर देन द प्योर मेटल्स। ये एनसीईआरटी की बुक का आपका एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक रीजन, इसके 2 रीजन है इंपॉर्टेंट। पहला कि जो हमारे पास एलॉयज है, अभी हमने पढ़ा कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज्यादा होती है, इसलिए हम एलॉयज का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट्स के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है कि एलॉयज जो होते हैं इजीली उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इवन हाई टेम्परेचर पे भी, जब वो रेड हॉट हो जाते हैं तब भी। ऑक्सीडेशन का मतलब वो इजीली बर्न नहीं होते। जैसे अगर आप आयरन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो वो जलने लग जाता है, पिघल जाता है, लेकिन एलॉयज ऐसा नहीं होते। और इसीलिए हम नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट के तौर पर हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे जर्मेनियम है, आपके पास सिलिकॉन है, ये बेस्ट सेमीकंडक्टर है। इन सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती
होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ही हाई होती है, इसलिए उनकी कंडक्टेंस बिल्कुल लो हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट इजी था, बहुत समझना, मतलब अगर आप ढंग से एक बार पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करेंगे तो पेपर में आपके लिए इजी होगा, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, और ये वाले क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी, और न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि बुक को रीड करो, ठीक है, इस कंसेप्ट को पढ़ो, अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहो। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खुद भी इस कंसेप्ट को सीखें। नमस्ते।